राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बात करेंगे संगठन पर जोर। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस ने इंतजार की इंतहा कर दी है। पहले 11 सालों तक संगठन के लिए इंतजार, जो कि अभी बरकरार ही है। फिर भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चुप्पी। हाल ये है कि महज 2 हफ्तों के अंतराल में विधानसभा का सत्र होने वाला है और लगातार तीसरी बार विपक्षी दल बगैर नेता के ही हैं और बीजेपी एक्शन मोड में है। वो बागियों को लेकर एक्शन ले रही है और साफ कर दिया है कि उन्होंने कि कोई पद नहीं दिया जाएगा जिन्होंने बगावती तेवर अपनाए थे। तो ऐसे में बीजेपी लगातार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है जो चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ गए थे, बगावती तेवर अपनाए थे। ऐसे में बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है और जिला अध्यक्षों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जिनकी भूमिका सवालों के घेरे में रही है उन्हें किसी भी तरह का कोई पद नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो मंथन है वो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा सत्र का तीसरा जो है, आपको बता दें, तीसरी बार सत्र शुरू होगा जब से सैनी सरकार दूसरी बार बनी है। उसके बाद तीसरे सत्र से पहले भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना हुआ है। ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 11 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है कांग्रेस और लगातार मंथन का दौर चलने के बाद भी अभी फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है। विधायकों से राय ले चुका है हाईकमान को अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला लेना है, लेकिन अभी तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। 22 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस बिना किसी नेता प्रतिपक्ष के सदन का रुख करेगी। तो 4 जून को संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ। किस तरह से कांग्रेस संगठन की स्थिति रही है ये हम आपको बता रहे हैं। 1 महीने में जिला अध्यक्षों के नाम का पैनल बना और लग रहा था कि अब चीजें फाइनल हो जाएंगी, संगठन का विस्तार हो जाएगा। 6 नामों का पैनल हाईकमान को सौंपा गया। जल्द ही जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। ये लगातार ये सुगबुगाहट है, लेकिन फिलहाल अभी तक सूची नहीं आई है। 11 साल से संगठन खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कि हो नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ नेता विपक्ष का भी नाम नहीं फाइनल हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है बागियों के खिलाफ। भितरघात करने वालों के खिलाफ बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। बगावत करने वालों को पद नहीं दिया जाएगा, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट कह चुके हैं कि जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के साथ वादा खिलाफी की उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई पद उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। पिछले दिनों पार्टी की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दी गई। 2088 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया होने वाली है और इसी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने स्पष्ट किया कि उन लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है जिन्होंने बगावती सुर अपनाए थे। संवाददाता साक्षी इस वक्त चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साक्षी, एक तरफ जहां कांग्रेस संगठन विस्तार नहीं कर पा रही है, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या विधानसभा सत्र का तीसरी बार सत्र चलने वाला है, दूसरी बार जब से सैनी सरकार बनी है, तो अब क्या तीसरी बार भी विपक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष के जाएगा सदन में? जी बिल्कुल। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और अभी तक भी कांग्रेस की तरफ से सीएलपी लीडर के नाम का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। इससे पहले भी 2 सत्र हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान भी सरकार बने भी अब लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक सीएलपी लीडर का जो चयन है वो हरियाणा में नहीं हो पा रहा है। और बजट सत्र से पहले भी कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया था कि बजट सत्र से पहले या बजट सत्र के दौरान सीएलपी लीडर का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब दोबारा से जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो एक बार फिर से यही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब तक, क्योंकि जिस तरह से जिला अध्यक्षों की भी जो सूची है वो अटकी हुई है, बार बार जो डेट्स हैं वो बदली जा रही है, लेकिन अब तक भी जो है जिला अध्यक्षों की सूची आते हुए नजर नहीं आ रही है। और इसी तरह से नेता विपक्ष का ऐलान भी कहीं ना कहीं अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है। हालांकि
कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के द्वारा उठाए जाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नेतृत्व विहीन है। एक बड़ा चेहरा जो है, एक लीडर होना चाहिए जिसने मजबूती के साथ अपने विधायकों का समर्थन करना चाहिए, उन्हें एक दिशा जो है वो दिखानी चाहिए। उसकी कहीं ना कहीं कमी जो है वो विधानसभा में जरूर कांग्रेस के खेमे में नजर आती है, और इसीलिए सीएलपी लीडर की जो है एक, क्योंकि एक मजबूती के साथ आवाज उठाने के लिए सीएलपी लीडर की जरूरत सदन में होती है, लेकिन अब तक भी जो है वो उसके नामों का ऐलान नहीं हो पाया। हाईकमान भी कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर कंफ्यूज चल रहा है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। कई महीने हो चुके हैं, 8 से 9 महीने हो चुके हैं, जब सभी चयनित विधायकों ने, पीसीसी डेलीगेट्स ने, सभी ने एक लाइन का प्रस्ताव लिखकर चंडीगढ़ स्थित जो 9 सेक्टर में कांग्रेस का दफ्तर है वहीं पर पास किया था, और कहा था कि हाईकमान पर हम इसका फैसला छोड़ते हैं कि वो सीएलपी लीडर किसे बनाते हैं, और हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसका हम सभी विधायक समर्थन करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को पास करे भी काफी समय जो है वो बीत चुका है। हाईकमान के पाले में अब गेंद है, लेकिन हाईकमान जो है वो फिलहाल कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है, क्योंकि हाईकमान जो है कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है, लेकिन ज्यादातर जो विधायक है वो ये चाहते हैं कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जो है सीएलपी लीडर बनाया जाए, लेकिन हाईकमान कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है। तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य जो है वो नहीं बन पा रहा है, और इसीलिए सीएलपी लीडर का जो चयन है वो भी अधर में लटका हुआ है। जिस तरह से अगर जिलाध्यक्षों की सूची की बात करें तो खुद राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ा। 11 सालों से जो संगठन विहीन थी कांग्रेस हरियाणा में, संगठन नहीं बन पा रहा था, और संगठन न होना ही एक बहुत बड़ी वजह रही जो विधानसभा चुनावों में नतीजे रहे, और कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा। ऐसी स्थिति में अब संगठन बनाने को लेकर बैठक हुई, खुद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, पर्यवेक्षकों ने पैनल भी बना लिए, वो पैनल की जो लिस्ट है वो हाईकमान तक पहुंच भी चुकी है, लेकिन अब उस लिस्ट पर भी मोहर नहीं लग पा रही है। जिस तरह पहले भी जब जब लिस्ट बनी है, कई अलग अलग प्रदेशाध्यक्ष रहे, कुमारी शैलजा के समय, अशोक तंवर के समय, चौधरी उद्यमान के समय भी कई बार संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हुई, लेकिन कभी भी ये जो प्रक्रिया है ये सिरे नहीं चढ़ पाई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि जब लिस्ट बन चुकी है, पैनल्स बन चुके हैं, लेकिन उनमें से नामों का चयन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो एक बार फिर से लग ही रहा है कि शायद कांग्रेस का संगठन बनने की जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर से गुटबाजी की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है कि संगठन की जो लिस्ट आए उसमें उनका वर्चस्व रहे, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। तो एक बार फिर से जो नेतृत्व है, हाईकमान जो है वो लिस्ट जारी कर पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से कुल मिलाकर, क्योंकि पहले 4 जून को ये जो बैठक हुई, उसके बाद 30 जून तक का जो समय है वो पर्यवेक्षकों को दिया गया, उसके बाद 31 जुलाई तक का समय दिया गया कि 1 महीना और दिया जाता है जब लिस्ट आ जाए। लेकिन अब उसके बाद अगस्त महीने की भी लगभग 10 दिन जो है वो निकले जा चुके हैं। पहले राहुल गांधी जो है वो आउट ऑफ कंट्री बताए जा रहे थे, फॉरेन में थे, और इसीलिए बैठक वो नहीं कर पा रहे थे, ये कहा गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि वो फिलहाल सदन चल रहा है, लोकसभा का सदन चल रहा है, सदन में वो व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए वो मीटिंग्स नहीं कर पा रहे। लेकिन लगातार कोई ना कोई जो एक्सक्यूजेस हैं वो सामने आ रहे हैं, और जो संगठन की लिस्ट है वो अटकी हुई है। कार्यकर्ताओं को भी लंबे समय से ये इंतजार है कि उनकी जो नियुक्तियां हैं वो हो, उन्हें पद जो है वो दिए जाएं, ताकि वो भी अपने पद के अनुरूप जो है पार्टी की तरफ अपना समर्पण जो है वो दिखा पाए, और उसी दिशा में आगे जो है वो काम कर सके। लेकिन फिलहाल अभी चाहे नेता विपक्ष का चयन हो, चाहे जिलाध्यक्षों की सूची हो, संगठन का सृजन हो, फिलहाल सभी चीजें जो है सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर कोई अभी ठोस कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अगर साक्षी बात की जाए, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने ये स्पष्ट किया कि उन लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं, कोई पद नहीं दिया जाएगा जिन्होंने बगावती तेवर अपनाए थे। अभी तक कोई आंकड़ा सामने आया है कि कुल कितने लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए, जिनकी भूमिका जो है सवालों के घेरे में रही? कोई आंकड़ा अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह बीजेपी भी अपने संगठन को लेकर काफी सजग रहती है, और बीजेपी का बूथ लेवल तक जो संगठन है वो काफी वो बना हुआ है और काफी मजबूत भी है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर जो कार्यक्रम है वो भी होते रहते हैं, और समय समय पर जो सख्त निर्णय है वो भी लिए जाते हैं। और अब बीजेपी की बैठकों के दौरान जो है वो अब प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब बागियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम भी कई ऐसे वाकये जो है वो सामने आए थे जहां पर बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता थे या लीडर्स थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने भीतर घात किया,
किया और कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट्स को जो है वो सपोर्ट नहीं किया, पार्टी को किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे सभी लोगों की जो सूची है वो उनके पास तैयार है। हालांकि नामों को इस तरह से अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया, और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने से हमने भी बातचीत की थी, उन्होंने भी हमें यही बताया है कि ऐसे लोगों की जो सूची है वो बीजेपी आलाकमान के पास तैयार है और समय आने पर इन पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो है वो पद की लालसा के साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। पहले उन्हें पार्टी में आकर पार्टी की जो रूपरेखा है उसे समझना होगा, पार्टी किन नियमों के तहत चलती है उन नियमों को समझना होगा, और इसी के साथ इसके बाद ही जो है पार्टी को समय देने के बाद, पार्टी को समझने के बाद, पार्टी के लिए एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह काम करने के बाद ही वो किसी पद की उम्मीद करें। लेकिन पद की लालसा के साथ पार्टी में न आए, पार्टी में आते ही किसी को भी पद जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी के लिए पहले काम करना होगा, पहले 5 साल काम करने के बाद ही किसी भी कार्यकर्ता को कोई पद दिया जाएगा, और वहीं इसी के साथ भीतरघात करने वालों पर भी सख्त निर्णय जो है वो समय आने पर पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। और ऐसे लोगों की जो सूची है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें